Okay, let's move to the next question. Let's say user paid once, but your system processed it twice. Can you fix it? We can add retry logic with idempotency. देखो, अगर तुमको भी इंटरव्यूअर ऐसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाले एग्जांपल्स लेके इंटरव्यू में फंसा रहा है, सो तुम्हारे सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट बहुत वीक है और तुम्हें ये सिस्टम डिजाइन सीरीज फॉलो करना चाहिए। सो अभी के लिए इस रील को सेव करके रख लो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसका सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट वीक। सो चलो देखते हैं आइडेम्पोटेंसी एंड डेड लेटर क्यू क्या है। आइडेम्पोटेंसी मींस अगर सेम रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होता है मल्टीपल टाइम्स तो रिजल्ट जो होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखो, मान लो आप गूगल पे एप्लीकेशन पे गए, आपने पे बटन पे क्लिक किया तो गूगल पे एप्लीकेशन ने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट की, रिक्वेस्ट जो है बैंक के पास रीच किया एंड मनी जो है आपके बैंक से डेबिट हो गया। बट जब तक रिस्पांस गूगल पे के पास पहुंचता, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू रिस्पांस फेल हो गया। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या करेगा आपका मोबाइल ऐप जो भी गूगल पे, फोन पे जो भी है, वो क्या करेगा? वो सेम रिक्वेस्ट आईडी, मतलब यही रिक्वेस्ट आईडी को लेके फिर से रिक्वेस्ट हिट करेगा बैंक सर्वर के पास। सो अगर रिसीविंग सिस्टम जो कि आपका बैंक सर्वर है वो ट्रांजैक्शन आईडी को फिर से प्रोसेस नहीं करना चाहिए। सो अगर बैंक सर्वर के पास फिर से वही ट्रांजैक्शन आईडी आया तो उसको ऑलरेडी प्रोसेस्ड रिस्पांस रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं डेड लेटर क्यू क्या है। देखो, हमने रैबिट एमक्यू में देखा था कि उसमें प्रोड्यूसर होता है, उसमें कंज्यूमर होता है और उसमें क्यू होता है जिसमें कि टास्क और इवेंट जो है वो स्टोर होते हैं। बट अगर आप देखोगे इवेंट को तो इसमें अकाउंट आईडी नल है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो इवेंट को प्रोसेस करने में फेल हो जाएगा। मान लो अगर वो फेल हो जाता है तो वो रिट्राई करेगा, वो और एक बार रिट्राई करेगा, दो बार रिट्राई करेगा। देखो, अनलिमिटेड रिट्राई तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही कुछ नंबर ऑफ टाइम, जैसे मान लो 3 बार या 5 बार डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन, अगर उतने बार रिट्राई हो जाता है तो इसको क्या करता है, इसको डेड लेटर क्यू में भेज दिया जाता है। ठीक है, और इसको बाद में इंजीनियर जो है उसको डिबग करते हैं मैनुअली। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेड लेटर क्यू और आइडेम्पोटेंसी क्या होता है इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, मुझे फॉलो करो। सो मिलता हूं डे 35 में। टिल देन बाय।